हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बन इकोसिस्टम का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसको किस तरीके से अब डील किया जाएगा फर्दर इन अपकमिंग बिजनेस मॉडल। तो पहले क्या होता था कि एक मतलब दो कंट्री के ग्लोबल कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बनाए गए थे जो कि लोकल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस को मैनेज करते थे, यानी कि ये एक ब्रिज का काम करते थे। जैसे कंपनी और आईएमए के बीच जो डिसीजन मेकिंग होती थी, कंपनी की न्यूज़ को आम लोगों तक पहुंचाना और आम लोगों की बात को सुनकर कंपनी या मैनेजमेंट के पास पहुंचाने का इनका एक डिसीजन एक स्ट्रक्चर थी। तो उसके लिए कंपनी ने दो कॉरपोरेट कोऑर्डिनेटर बनाए थे जिनको टेम्परेरी बनाया गया था। ये कंपनी ने पहले ही किया था। तो यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन है अभी कि ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पर ये है, वी वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट एन अपकमिंग चेंज इन अवर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज ए पार्ट ऑफ अवर ongoing commitment to the streamline operation and enhance efficiency. We have decided to make adjustment to these organizational setup. तो इससे क्या हो रहा था, इफ़िशियंसी कहीं न कहीं कम आ रही थी। तो इन्हांस इफ़िशियंसी यानी कि इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए अभी इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को एडजस्ट किया गया है। तो अब ये देखिए दिसंबर 2023 से इफ़ेक्टिव होगा ये, द ग्लोबल कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटर एंड लोकल कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटर। तो ग्लोबल कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटर और लोकल कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटर पोजीशन विल नो लॉन्गर बी द पार्ट ऑफ वन इकोसिस्टम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। This decision was made after carefully considering and evaluating our current business need. तो ये जो इनको हटाने का निर्णय लिया गया है ये बिजनेस की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। पहले अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल कॉरपोरेट कोऑर्डिनेटर थे मिस्टर ल्यूडमिल जियोर्जिब, सिंस 2021 से इनको बनाया गया था। और इनकी जो पोजीशन थी कॉरपोरेट कोऑर्डिनेटर लैटम के जो थे मुरिसियो ग्रेविटो एंड कॉरपोरेट कोऑर्डिनेटर चाइना जो थे मिस्टर जिन फ्रैंक वर क्रिएटेड बाय टेम्परेरी पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर है कि इनकी टेम्परेरी पोजीशन बनाई गई थी और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये उद्देश्य था कि इससे स्मूथ ट्रांजेक्शन होगा नेटवर्क और कंपनी के बीच, यानी कि जो लोगों का नेटवर्क है उसके और कंपनी के बीच जो एक बिज़नेस की रिक्वायरमेंट होती है उसको इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी एक ज़रूरत थी, ऐसा माना गया था। तो कंपनी ने ये ट्रायल बेसिस पर इनको बनाया था। ये 2021 में इनको नियुक्त किया था कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटर को और लोकल कोऑर्डिनेटर को। यानी कि एक था कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटर जो कि पूरे वर्ल्ड का लीडर एक तरीके से आप मान सकते हैं, और जो लोकल कोऑर्डिनेटर थे वे हर कंट्री से एक एक बनाए गए थे। जैसे अगर आपको पता हो इंडिया में जो डील सेकर वगैरह की जिम्मेदारी थी वो ये कुछ लीडर्स जो दुबई के रहने वाले थे उनकी थी, लेकिन अभी वो सब चीज़ें हटा दी गई हैं। तो कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि उसको हटाकर उसके जगह अब नई स्ट्रक्चर बनाई जाएगी। जैसे कि अभी ये करंट में चल रही है कंट्री कंट्री बोर्ड और आईजीसी मेंबर। तो जो आईजीसी मेंबर है, इंटरनेशनल ग्लोबल काउंसिल मेंबर है, वो अपने रीजन का पूरा एक डिसीजन मेकर रहेगा। उसके नीचे जो अगले अलग अलग फील्ड हैं उनको मैनेज करेंगे कंट्री बोर्ड के मेंबर्स। और ये कंट्री बोर्ड 1 से 5 तक रह सकते हैं, एक कंट्री में 7 तक भी रह सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में आईएमए है वहाँ पर, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर 1 से 7 तक रह सकते हैं। और जो छोटे देश है वहाँ पर 5, जिन छोटे देश मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है वहाँ पर 5 लोगों का ये एक कंट्री बोर्ड पैनल रहेगा और इनका एक रीजन वाइज एक आईजीसी मेंबर रहेगा जो इसको मैनेज करेगा। हालांकि अभी ये सब्स्टिट्यूट चल रहा है, लेकिन जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेसमेंट किस तरीके से किया जाएगा ये इन्फॉर्मेशन अभी बाकी है। फिलहाल जो कॉरपोरेट कोऑर्डिनेटर थे उनको यहाँ से उनकी पोजीशन को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। अब आप अपने बिजनेस को आईजीसी मेंबर और कंट्री बोर्ड मेंबर की तरफ से जो भी गाइडलाइंस रहेंगी उनके थ्रू मैनेज कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी जो वन इकोसिस्टम डील सेकर में प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अब ज़्यादा इंडिपेंडेंटली लोग बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है अपने रीजनल लीडर के साथ लोग काम करेंगे जिनको वो खुद वोटिंग करके चुन रहे हैं। तो फिलहाल यही न्यूज़ थी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।